इंडस्ट्री में कोई कलाकार किसी कलाकार को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे कलाकार बोले हैं हेमा पांडे जी आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, हेमा पांडे जी आप मेरे क्या बोलते हैं मेरे भैया के साथ में रिलेशनशिप में आ जाइए। हीरो ना कहई बबुआ कोटावा पहिरला से हीरो ना कहई बबुआ बहिन बेचवे कहई करने के लिए बहुत सारे कलाकार हैं भाई हमारे पास आज भी चैटिंग पड़े हुए हैं। भोजपुरी का जो दौर चल रहा है जिसमें जातिवाद को लेकर या फिर अश्लीलता को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग खुले मंच से आकर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी हेमा पांडे जी एक ऐसी गायिका हैं जो कि पारंपरिक गीत को लेकर साथ में चल रही हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि हम भी देखते आ रहे थे सोशल मीडिया पे सब भोजपुरी गा रहे थे, हम भी गा रहे थे, लेकिन जब हमें हमारी मम्मी मौसी बुआ ये लोग हमें पारंपरिक ही बचपन से सिखाती आ गई हैं और हम जितना सुंदर पारंपरिक गाइला हमारा बुझाला कि उतना सुंदर हमारा से अभी शारदा जी के छोड़ के चाहे मालिनी अवस्थी जी के छोड़ के ओकरा बाद हम ही अपना आप के समझिला। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए पारंपरिक जो गीत है। हाँ एक काहे कि पॉपुलैरिटी खातिर लोग कोई भी हद पार कर सकता। आजकल भोजपुरी में देखते बनी चलता। तो जैसे कि देखा जा रहा है आजकल खुले मंच से लोग जैसे ही अपने दर्शक के सामने कुछ भी बोल दे रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं मंच के माध्यम से देखने को आजकल मिल रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल ही देख लीजिए, कल जो ये निशा उपाध्याय जी हैं जिनके ऊपर हर्ष फायरिंग में उनको गोली लग गई। हाँ ना, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। निशा उपाध्याय दीदी हो चाहे अनुपमा जी हो चाहे हेमा पांडे ही क्यों ना, हम भी प्रोग्राम करते, कितने प्रोग्राम में फायरिंग होती है। हम भी एक प्रोग्राम किए थे जहाँ हम खुद बच्चों यूट्यूबर वाले भैया लोग डाले हैं, हम देखिएगा कभी हम डरते हुए भाग रहे हैं। तो ऐसा चीज़ें जो हो रही है चीज़ें बंद ही हो जाए तो बेहतर है, ये सब चीज़ें ना हो। तो जैसा कि आप लोग जब प्रोग्राम लिखती हैं तो उस समय इन सब बातों पर चर्चा नहीं होती है कि प्रोग्राम के दौरान गोलीबारी ना हो या फिर प्रोग्राम जो करा रहा हो उसको ये सब दिशा निर्देश देना चाहिए ना? यही गलती है, यही चीज़ें, ये चीज़ को लाना ज़रूरी है। और ये आप भैया जब बोले हैं तो आगे से हम तो फॉलो करेंगे, बाकी को तो नहीं पता, क्या कि भाई जान बा तो सब बा। मान लीजिए आप गई हैं वहाँ पे मनोरंजन के माध्यम से दर्शकों को कला प्रदर्शन आप कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो हर्षोल्लास में जो फायरिंग होती है ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही को लगे या फिर किसी और को लगे, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वहाँ किसी को भी वो गोली लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतनी खुशी है, इतना ये है, तो भाई कहीं और जाके जहाँ पब्लिक ना, जहाँ लोग ना हो, अपनी खुशी वहाँ जाहिर करिए। अब बीच पब्लिक में आप अपने आप को वो शो करते हैं कि भाई हमको ये करने आता वो करने आता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिक्वेस्ट है कि ये सब आप लोग ना करिए। प्रोग्राम के तौर पे किसी को भी लग सकती है भाई, क्योंकि जान प्यारा बा, चाहे वो साउंड वाले भैया हो के, कैमरामैन वाले हो खस, यूट्यूबर वाले हो खस, चाहे एक कलाकार ही क्यों ना हो। क्योंकि यह समय देखा जाता है कि जो मंच पे भी जो तमंचा प्रदर्शन किया जाता है उसमें कलाकार भी इन्वॉल्व रहते हैं कभी कभी। हाँ रहते हैं। अब वो कलाकार अब वो समझे, इस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जैसे ही आप गाना गा रही थी, पारंपरिक गीत था, आप सुना रही थी दर्शकों को, उसी समय एक कलाकार आते हैं और वो जो घटना घटती है उसके बाद आप गुस्सा कर जाती है, क्या हो जाती है? वजह ये था भैया, बड़ा कलाकार हो चाहे छोटा कलाकार है तो कलाकार, ठीक है। हम बड़े हम आज हमको लोग हेमा पांडे स्टार से बोलते हैं कि हेमा पांडे सुपर स्टार है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमसे छोटे कलाकार लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। आप सोशल साइट खोल के देखिए। हाँ, हम भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, और बड़ा छोटा कोई कलाकार नहीं होता। हाँ, अगर कोई कलाकार मंच दे रहा है और उसका एंकर अगर खड़ा है तो आप जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे, दूसरे कलाकार का हिम्मत नहीं है, अच्छा है ये कहीं अलाउ नहीं है कि मंच पे आके खड़ा हो जाए। लेकिन वो चीज़ें हुई थी हमारे साथ जब मैं प्रोग्राम दे रही थी, तो अगला अपने पाँच छः बाउंसर के साथ में, हम तो कभी बाउंसर लेके नहीं घूमते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पब्लिसिटी, हमारे जो फॉलोअर हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। ये जो बाउंसर लेके 4-5 को घूमना वो एक दिखावटी है, शो ऑफ है कि मतलब हम स्टार बन गए हैं तो 4 को 5 को बाउंसर ले। हेमा पांडे को आप लोग देखिएगा,
बहुत कम जगह पे जहाँ हम समझते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, उसी जगह पे हम बाउंसर ले जाते हैं, वो भी 1 से 2, जैसे कि होली मिलन समारोह हुआ, इन सब जगहों पर ले जाते हैं। और बाकी ये जो दिखावटी हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, नाम नहीं रखेंगे, वो बस शो अप करते हैं कि हम इतना में बनी इतना में, लेकिन अंदर जाके देखिएगा तो सब खोखला है। अच्छा, कोई ये नहीं है। उनके बाद एक गाना आप मंच से गाई थे, वो गाना एक लाइन गा दीजिए। कौन सा? तो जो वाद विवाद हुआ उसके विवाद बाद के आप बाद एक आपने गाना गाना गाई गाया था थी। वहाँ पे। हाँ, जो हमारे मंच पे चढ़े थे, हमारा एक गाना आया था कि तोहरे के कनिया बनते धनिया हो, और रही तुझे जतिया मारे गोरी। ये गाना हमारा खुद का था, हमारा और शेषनाथ भैया का। ये शेषनाथ ओझा भैया, उन्हीं का लिखा हुआ गाना है। अब भाई वो जो भी है कलाकार है, बहुत ही अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम मुझे सिखाते भी हैं। तो हमारा और उनका गाना था, और ये गाना का सेम लिरिक्स उठा के अगला कलाकार वो गा दिए थे, जो कि वो आए भी थे, उनका हम रिस्पेक्ट किए थे। हमारा जब एंकर आके हमें बताया कि हेमा जी जो भी हैं फलना ढिमका आए हैं कलाकार, क्या उनको मंच दिया जाए? हम बोले हाँ बिल्कुल दो भाई, कलाकार हैं, उनका रिस्पेक्ट हम करते हैं, बिल्कुल दिया जाए। हम अपने एंकर को बता दिए थे। तब तक देख रहे, अभी बोल के मैं अभी 1-2 गाना गा रही हूँ, उनका एंकर ड्रिंक किए हुए हमारे मंच पे चढ़ते हैं, हमारी बहन के हाथ से माइक छीनते हैं। माइक छीनने के बाद पूरा उनका जितना वो नहीं दिख रहे, उतने उनके 4, 5, 6, 7 बाउंसर स्टेज पे दिख रहे हैं, जगह खाली नहीं। पूरा मतलब अजीब तरीके का बेहुदा हरकत हुई थी उस दिन हमारे साथ, और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हम भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं। हम आपको जब टाइम दे दिए कि हम आपको मंच देंगे, तो आपको सब इज्जत और सम्मान के साथ, सहनशीलता के साथ वेट करना चाहिए। लेकिन उनका एक इंटरव्यू देखे थे तो बोले थे क्या कि मुझे विवादित में रहना पसंद है। हमारे जिला के हमारे भाई हो, भाई लगी हैं, ठीक बा, अब मुझे भी विवादित में रहना पसंद है। तो भैया कलाकार विवादित में रही तो ज़्यादा दिन तक ना टिक पाए, ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन आजकल तो देखा ही जा रहा है कि जो विवाद में है वही आगे है। नहीं तो क्योंकि खेसारी लाल यादव जी के खुले मंच से कहा गया था कि विवाद ऐजे से शुरू होला ऐजे खत्म हो। हाँ ठीक है, अब वो तो उन लोगों की बातें हैं, वो लोग हमसे बड़े हैं, हम तो इसके लिए हाथ जोड़ते हैं। ज़्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैं देख रही हूँ, तो बस यही बोलेंगे हर एक कलाकार को, छोट होके बड़ होके, चाहे वो स्टार होके, कोई भी हो, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने कला का प्रदर्शन करिए, आप अपने गायकी का प्रदर्शन करिए, मंच पे भी जाइए, इज्जत के साथ में जुगलबंदी ही गाइए, इज्जत और सहनशीलता के साथ में। एक फीमेल के साथ में अगर एक मेल भी खड़ा हो रहा है तो वो भी अपने सहनशीलता और समझदारी बुझ के साथ कि भाई इस चीज़ से मंच पे चढ़े। लोग बोलते हैं कि कलाकार के जात ना होला, ये बात मानते हम, कलाकार का जात नहीं होता, लेकिन कलाकार की इज्जत होला। लेकिन कलाकार को तो आजकल जात हो गया है, नहीं हो गया है। सब लोग कोईरान स्टार, चमरान स्टार, अहिरान स्टार, बबुआन स्टार, सब लोग कलाकार नहीं है, फिर वो बस अपना रोजी रोटी चलाने आप के लिए। किसको कलाकार मानते हैं जो कि भोजपुरी जगत में जातिवाद नहीं कर रहे हैं? बता दीजिए आप ही। हम बताएं किसको मानते हैं? बताइए। अभी तो फिलहाल जिनका ट्रेंडिंग जिसका भी सॉन्ग जा रहा है वो हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी के जो कलाकार भाई मनोज तिवारी भैया हुए, रवि किशन भैया, मनोज तिवारी का ट्रेंडिंग कहाँ जा रहा है? खेसारी लाल यादव का ट्रेंडिंग जा रहा है आज के दौर में। वो हाँ, अभी आज के समय का बताइए, जो कलाकार जो जातिवाद से नहीं गिरा हो। हाँ, लेकिन नहीं, अभी हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, हम किसी के मतलब आप मानती हैं कि सब जितना भी अभी भोजपुरी में कलाकार हैं हम हेमा सभी पांडे जातिवादी से ग्रस्त हैं। हम भी हेमा पांडे, अगर हम भी गाने लगे पंडितान पे, आप तो फिर- पारंपरिक गीत गाती हैं, अगर आप हम उधर कहाँ जा रही हैं? एक टाइम बता रहे हैं, तो अगर हम भी गाने लगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रहेगा? बबुआन गैला से, अहिरान गैला से और जातिवाद में केहू के नाम रख के गैला से। जैसे कि पहले भोजपुरी में बोला जाता था कि कलाकार की कोई जात नहीं होता है, कलाकार का कोई घर नहीं होता है, लेकिन आज जिलावादी घर सब बटा गया है। भोजपुरी में सबसे ज़्यादा तो जातिवाद हो गया है कि हम ये स्टार हैं, वो स्टार हैं। एक खुले मंच से अखिलेश कश्यप जी बोले कि एगो घर हमारे बक्सर में बा, एगो घर हमारे छपरा में बा। तनी और बता दीजिए ये सफा भोजपुरी में क्या हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है भोजपुरी, कोई अंदाजा तक नहीं लग रहा है। ई ना समझ है, और इस ना समझ अब एकरो के हम इहो ना कहब, ई पॉपुलैरिटी खातिर। अब अगला जब बोल दिया तो क्या करेंगे भाई? यूट्यूबर वाले हो चाहे
इंटरव्यू वाले जो भी भैया पत्रकार जो भी, वो लोग अपने चैनल पे डालेंगे ही। ये लोग भी चाहते हैं साफ तौर पे कि हम विवाद में हमेशा बने रहें, विवाद में बने रहे और ताकि controversy व्यूअर्स करके बढ़े। हमारा जो है अच्छा, गाना चले। आप ये मानते हैं कि जो हम लोग जैसे मीडिया जो भी हुए वो चाहते हैं कि मतलब कोई ना कोई विवाद हो तब ये काम चले व्यूअर्स को लेकर? हाँ, एकदम। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं सबसे पहली है। बात, हम लोग किसी भी कलाकार को हम लोग नहीं बोलते कि आप ये चीज बोलिए ये चीज बोलिए। हाँ, हम बता रहे हैं मीडिया पे जब हम लोग आई है बात भैया, रखते हैं। मीडिया पे बात आई है तो एक बात बताओ, हम हेमा पांडे हम गाना गाते हैं, ठीक बा। अब दोसर आम बंदा जिसको कोई नहीं पहचानता है, वो आके आपसे बोलता है कि हम हेमा पांडे के खिलाफ इंटरव्यू दे, हम तो तू इंटरव्यू ले लेबा। कितने न्यूज चैनल पे ऐसा न्यूज चला है? आप ले खुद लीजिए, बताइए। आप पहले इतना बताइए, आप जी ले नहीं, लीजिए, बिल्कुल नहीं। नहीं लीजिएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि कोई भी बोलेगा कि हम हेमा पांडे के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं, तो अगर आपके पक्ष में कुछ बात रखना चाहते हैं तो हम लोग रखेंगे। अगर कोई आपके विपक्ष उल्टा सीधा बोलेगा तो हम लोग बात क्यों रखेंगे, बताइए। नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों में रखिए, लेकिन भैया ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो इंसान है कौन, आखिर बात क्या है। बिना जाने बिना पहचाने वो कैसे आके मेरे बारे में बोल सकता है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग बैठे हुए थे, आपसे बात हुई हमारे ऑफ कैमरा, आपने मुझे बताया भी कि क्या क्या बातें हुई हैं। हाँ जी। उसके बाद हम लोग कैमरा उनके आपसे बात कर रहे हैं जी। लेकिन वहाँ की क्या मतलब मानसिकता है और क्या है, वो लोग क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले, उसके बारे में तो हम लोग को बिल्कुल नहीं नहीं, आइडिया है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि एक फीमेल सिंगर के बारे में आके लोग बोल देते हैं कि फलना ढिमका हई बा हऊ बा ऐसे बा ना, एक और अंदर में जाइए ना भाई। सोशल मीडिया पे भाई भोजपुरी में तो यही देखते हैं कि गिरे लोग इतने हैं कि जो लड़की इतनी मेहनत से आगे बढ़ती है उस इंसान को, उस लड़की को वो लोग पाँव खींचना चाहते हैं। हम बता दें, हम बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। यही है कि किसी का हेमा पांडे इंडस्ट्री में हाथ पाँव नहीं जोड़ी है। आज हम अपने पारंपरिक को लेकर, जो आज मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्री, फिलहाल में मनोज कुशवाहा जी मंत्री जी हैं, उनकी बेटी की शादी में मुझे जाना है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े मंत्री जी लोग हमें बुला रहे, तो वो लोग तो इतने मतलब पागल नहीं है कि हेमा पांडे को ऐसे ही बुला रहे हैं। हेमा पांडे जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कलाकार आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और आने के बाद जो है शोषण का शिकार हो जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप इससे जुड़ी हुई हैं हमेशा। हाँ, आप बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों बस के लिए? यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए और जितना हो सके बाबू मेहनत करिए। अगर आपको आगे ही बढ़ना है, सोशल मीडिया है भाई आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक है हमारी। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार किसी कलाकार को आगे नहीं बढ़ाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे कलाकार बोले हैं हेमा पांडे जी आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, हेमा पांडे जी आप मेरे क्या बोलते हैं, मेरे भैया के साथ में रिलेशनशिप में आ जाइए, तो मैं आपको फलना से ढिमका से स्टेज शो करवाऊंगा, चाहे ये करवाऊंगा, तो आपको बहुत बड़ा कलाकार बन जी, जाइए। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हेमा पांडे हमारे साथ हैं और एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे कर रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस तरीके की भी बातें होती हैं। अच्छा, ये हेमा पांडे जी एक चीज़ और बताइए, क्या ये भी सच्चाई है कि यहाँ पे भेड़ शेयर की भी बातें की जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। बहुत सारे कलाकार हैं भाई हमारे पास, आज भी चैटिंग पड़े हुए, मैसेज जी, चैटिंग। मैं बहुत सारे कलाकार का भी इंटरव्यू लिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक, जितने भी लड़की लोग का भी लिया हूँ, और मुझे भी आइडिया लगा कि ये सच्चाई है इसमें। जी तो बिल्कुल आप तो सच्चाई है। बहुत ही ऊपर की कलाकार हैं और स्टार के नाम से भी जानी जाती है, संस्कृति का कल्चर प्रोग्राम दिया करती जी। हैं, तो मैं सोचा कि आपसे भी क्वेश्चन रखूं। और आपको भी इस क्या चीज़ को लगता है, मानिए। जैसे कि कोई भी कलाकार आज सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है, फीमेल कलाकार ऊपर तक जाना चाहता है, तो कंप्रोमाइज क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, मेहनत की ज़रूरी है। अपनी पहचान खुद बनाइए। हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि हमारा पारंपरिक गीतें जो है वो वायरल होगा, कभी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने दम पे, अपनी मेहनत पे यहाँ तक आए। एक पारंपरिक गीत है सोहर, जो आपके जुबान से हम सुनना चाहेंगे और ऑडियंस भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देती है उस गीत के माध्यम से। जो गीत से आप वायरल हुई थी, कौन सा गीत बताइए? तेजस्वी भैया के मंच पे आप गाई थी, हाँ, वो वाला गीत एक लाइन गा दीजिए। वो गाए थे कि सोहर नहीं है भैया, पहनला से काफी ज्यादा झूमे भी थे। कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, बहिन बेचवे कहइबा ए बबुआ। ई मंगल गीत है, सोहर ना है कि सूट बूट पहनला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, पठान सूट पहनला से अनेता ना कहइबा ए बबुआ, मेहर मौगे कहइबा
हे बबुआ। हम लोग की मजबूरी हो जाती है, क्या करें, पारंपरिक गीत से हम लोग भी दूर हो जाते हैं। जब लेके माइक निकलते हैं तो पता चलता है कि इधर घोड़ी से गाना रिलेटेड है, उसको चला देते हैं हम लोग अपने इस पे न्यूज़ पे। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, 90% यही मिल रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं इस चीज़ को लेकर के। कोशिश करते हैं कि आप लोग के जैसा कलाकार जो है और भी आए और इस प्रकार की जो है ऊंचाइयों को छुए। जो आजकल का जो जातिवाद सॉन्ग है, क्या लगता है कि जो जाति विशेष जो गाने आते हैं उस पर ज़्यादा व्यूज चढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल चढ़ते हैं, क्या ये वजह हो सच्चाई सकती है। अब हम ही एल्बम कैले बनी एगो गोरे गो करिया राजा बकरिया किने दना, फिर गाए कि धके कमरिया हमार दाब हो ए मुनवा के पापा, आयामा के बुलाई लातया नहीं आवेली, आ गोतिन के बुलाई लात मुहे चमकावेली, आ अपना माई से नाता तू रहो ए मुनवा के पापा, आ धके कमरिया हमार दाब हो ए मुनवा के पापा। तो का ई गाना में झूमे वाला नहीं है, लेकिन इस पे व्यूअर्स कम आएंगे। और वही गई कि उहे केहू गा दे कि बबुआन पर केहू गा दे चाहे अहिरान पर गा दे, तो ये प्रमोशन मारा जाता भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई जो गाना है जो यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज पा जाता है वो गाना अच्छा और ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो भोजपुरी आजकल के कलाकार हैं उनसे अगर पूछा जाता है कि ये गाना अश्लील है क्यों गाते हैं, तो बोलते हैं कि क्या 100 मिलियन चल गई, 600 मिलियन चल गई, 600 मिलियन लोग बुर्बक पड़ा है, तो ये वो तेज बड़ा अश्लील बा। अब एक बात बताइए, कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट में क्या क्या जवाब है। अब एक बात बताइए, हमार गाना यूट्यूब पर वायरल ना भी रहे, हमार गाना रील्स पर वायरल भी रहे कि हमारा कमर में सोड़िया पेन्हावे राजा जी, आ दिलवा के कहरा से लागल बा बतावे राजा जी, तो ये हमारे रील्स पर वायरल भी रहे। आ इहे गाना की वजह से आज हेमा पांडे के पारंपरिक गीत के पहचान मिले, तो इहे गाना की वजह से आज सुनील अंकल हमारा को जब अपना बेटे के शादी में हमको बुलाए भी। तो ये जरूरी नहीं है कि जब तक यूट्यूब पर वायरल हो, यूट्यूब पर 1 मिलियन 10 मिलियन व्यूज जाए तभी हम एगो बढ़िया कलाकार देखो तो भाई कमेंट नहीं पढ़ती, कमेंट में क्या जवाब है ना। हम कमेंट्स पढ़ते हैं भैया, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। आपका कमेंट्स बॉक्स साफ सुथरा हुआ है। हम कमेंट्स पढ़ते ना, हम वहू में देखा था कितना लोग ना समझ बा, उल्टा पुल्टा लिख देवेला, लेकिन कोनो बात नहीं के उतार समझ जे लिख के डालेला। अब जो यूट्यूब देखते होंगे हम क्या गाते हैं नहीं गाते हैं और उनकी समझ के ऊपर है। आजकल भोजपुरी गायिका जो है कल्पना पटवारी जी, जिनका एक बयान आया हुआ था कि जो अभी भोजपुरी में चल रहा है जातिवाद गाना लेके, अश्लीलता को लेके, वो भोजपुरी जगत में जितने भी कलाकार हैं इनमें शिक्षा की कमी है जिसके कारण इसको बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। कल्पना दीदी, मालिनी अवस्थी जी, ये लोग भाई बड़ी हस्ती हैं। और ये बात भोजपुरी की समझिए तो वो लोग बोलल जाला कीचड़ में कमल खिलेला, वही कमल है वो लोग। और ये जो आप बता रहे हैं ये बात सही बात, शिक्षो बा, लेकिन वो लोग अपन दिमाग के तनी कम यूज करता और आगे बढ़े खातिर खाली जातिवाद ला के रख देता और बाद कुछ गा देता लोग। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चोरी करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि हम चोरी ना करीला, हम डकैती करीला। तो चोरी डकैती में अंतरे का बा? हम डकैती करीला, चोरी ना। हाँ, तो वही बात बबुआ अपन परिवार के पहचान बचपन से ये सिखावल जाता कि बबुआ तू चोरी ना तू डकैती करी। अब गहना गुड़िया पैसा कौड़ी छोड़ के लोग कलाकार के जौन भी गाना बजन मेहनत से आगे बढ़ा था। क्या लगता है कि एक छोटे कलाकार पैसा कहाँ से लाकर गाना गाते हैं, फिर उनका गाना जब बज रहा है तो लोग उठा कर गा देते हैं? छोटे कलाकार बहुत मेहनत करते हैं भाई। हम भी एक एल्बम करने के लिए बहुत स्ट्रगल, जिसकी गाली बात जेकर मुँह ना देखे कर रहत रहे, जेकर का बतावल जाओ, बहुत मेहनत से अगर छोटा कलाकार एक एल्बम तैयार करता है ना तो 10 लोगों के पास में पहले तो गिड़गिड़ाता है कि भैया एगो हमारे एल्बम करवा दो। तो ठीक बा, हम तारा करवाते नहीं बेटा, 5000 में करवाई, एकरा से 1 रुपया कम ना बेसी होके के चाहिए। तो भैया 5000 हम कहाँ से लाई? अब अगला कलाकार वो लग जाता है कि सावन आवे वाला बा, एल्बम करे के बाद। लोग तो भोजपुरी में सुनको बा कि 5,000 2,000 मांगते हैं गाना के। हाँ, स्टार्टिंग में हमारे साथ भी हुई थी वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आजकल का जो भोजपुरी में दौर चल रहा है वो बस पैसा छापने वाला दौर चल रहा है? बस वही बात हुआ, बस रोजी रोटी जौन लौकता
लोग जान गइल बा यूट्यूब खातिर कि यूट्यूब पर वीडियो चढ़ जाई, पैसा आ जाई, उहे बस गाय बा। लेकिन जब अगला स्टार बन चुका है तो हम अगले को स्टार क्यों बनाएंगे? आपको अगर स्टार बनाना है तो भाई छोटे कलाकार को उठाइए। बहुत सारे कलाकार हैं हमारे नज़र में, हम नाम नहीं रखना चाहते। हमारे नज़र में भी कलाकार हैं, जैसे कि आरा से अभी बिलोंग करते हैं और आरा से हम भी हैं। हाँ। और आरा में हम इंटरव्यू लेने गए थे एक कलाकार को, तो वो बेचारा चाय बेच कर गाना गाता है, और उसका गाना जब बज रहा है तो कोई उठा कर गा दे रहा है। बताइए वो कहाँ से स्टार बनेगा? नहीं तो यही गलती है ना। आरा में हमारे तमाम भाई ऐसे आप हैं। उठा के गाइए, ये भी हम बोलते हैं, आप उठा के गाइए भाई, लेकिन क्रेडिट दीजिए उस बंदे क्रेडिट कहाँ मिलेगा? के गा देंगे। एक बात समझिए, वो चाय बेच रहा है, एक महीने में 10,000 रुपया जमा करता होगा या नहीं करता होगा। जी, जी। एक एल्बम निकालने में आपके हिसाब से 10,000 से कम तो खर्चा है नहीं। नहीं। तो सोचिए उसका गाना अगर कोई दूसरा उठा के गा देगा तो क्रेडिट दे के उसकी मदद की जा सकती है। नहीं जरूरी नहीं, क्रेडिट चाय दीजिए, तक बात नहीं है। प्रमोशन जैसे आप अपने गाने को लेके पटना में कहीं भी प्रमोशन कर रहे हैं, रेवेन्यू शेयर नहीं करना चाहिए उसके साथ? कि बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भैया जवन तू लोग इतना क्वेश्चन करत रह लोग आई भोजपुरी खातिर, कौनो कुछ सुधार नहीं होके वाला, ये ऐसा ही चलत रही। हम इतना चिल्ला के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कोई ये सुनने वाला नहीं है। देखिएगा आप लोग ये डालिएगा, लोग फेसबुक पे ऑन करेंगे, सुनेंगे, फिर जिसको लाइक करना होगा लाइक करेंगे, जिसको अनलाइक करना होगा अनलाइक करेंगे, बस बात खत्म, वजह से खत्म हो गई। बहुत सारा लोग मानता है, जैसे बोला जाता है कि साफ सुथरा गाना गाओ तो कहता ना लोग के रोटी नहीं के चलत घर के। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जो कि साफ सुथरा गाना गाते हुए खाने को मतलब दिक्कत है। बिल्कुल है, अश्लील गा के अजीत है लोग। हाँ है हम भी देखते हैं, भाई जानते हैं उनका प्रोग्राम अगर फिक्स करने जाइएगा तो 2.5 लाख 3 लाख से कम नहीं लेंगे। एक सॉन्ग बेच रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख में। अश्लील गाने को जो लोग गा रहे हैं उनका स्टेज शो 3 लाख 3.5 लाख रुपए का है। तो हम जब पारंपरिक गाते हैं, सभ्य गाते हैं, इज्जत से गाते हैं, तो हमार का है ना 7 लाख होके बेचेंगे। तो आप ना बताइएगा, आप भी डिमांड रखिए, कितना डिमांड है आपका? नहीं रख सकते। अच्छा बताइए, जो पैसे वाले हैं, जो विधायक MLA, वो हमको दे देंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं, हम तो 75,000 में प्रोग्राम करीला। हाँ, लेकिन जो मेरे दूसरे कलाकार के थ्रू मेरे पास प्रोग्राम आता है, मैं उनसे डिमांड ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अभी नया में एक जना रहन बक्सरे के कलाकार है, नाम ना रखम, हमारा भी फ़ोन कैले, देवघर के प्रोग्राम रहे, जन्मदिन रहे, भैया एक जना भैया रहन उनके लड़का के, हमारा भी फ़ोन आयल कि हेमा जी 50,000 में प्रोग्राम कर दी। अगला वो भी कलाकार है, 6-7 साल का, 10 साल से वो गाना गाते हैं, ठीक है। आज भी उनके फेसबुक पे वो मैसेज पड़ा है, देखिए कितने गिरे हुए वो कलाकार हैं। तो वो हमको बोले कि हेमा जी 50,000 में आप प्रोग्राम कर दीजिए, हम 3 बहनें गाते हैं, 50,000 में हम प्रोग्राम करने के लिए ठीक है तैयार है। और अगला जिसके यहाँ प्रोग्राम है वो हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि पांडे जी हम आपको 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, आप 1 घंटे का प्रोग्राम दे दीजिए। तो अब ये बताइए कि हम वो कलाकार की बात सुने कि हम पार्टी की बात सुने? तो आप कहना चाहते हैं कि इसमें दलाली बढ़ गया है? बढ़ गया। और जब हम इस चीज़ को मना किए तो बंदा क्या लिख रहा है फेसबुक पे टाइमलाइन में कि हेमा जी 3 बहन बा लोग अपना आपके बड़का स्टार समझता लोग, बहुत जानी अली, बहुत जानी मुस्के बिल में गईली, अपना आपके कल्पना पटवारी जी समझता रही मालिन। अरे बबुआ तू भरत शर्मा बन के दिखाओ ना, एगो हारमोनियम के 2 कोड जान भी लो। हाँ ठीक है, हमको नहीं आता हारमोनियम पकड़ने, हमें नहीं आता, लेकिन आज पब्लिक हेमा पांडे को पसंद करती है। आपको कितना पसंद करती है? और आपको जब प्रोग्राम आया आपके थ्रू तो आप हमसे क्लियर बात, आपको अगर लेना भी है, जो भी पेमेंट जैसा भी लेना है, आप हमसे क्लियर बात करिए कि हेमा जी इतना पेमेंट मिल रहा है, हम इसमें से इतना लेंगे, आपको इतना देंगे। हम सोचेंगे भाई इस बात पे। आप हमसे छुपा के चोरी करने की क्या बात है? ये सारी चीज़ें, वो कलाकार हैं, वो ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, वो एक कलाकार है, बहुत अच्छा एक कलाकार अंतिम सवाल रहेगा आपसे जी। कि जैसा कि आपने बताया कि कहीं कहीं अगर दिक्कत होता है, लगता है कि रिस्की जगह है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो एक आध बाउंसर लेके जाते हैं, जी। तो इस जगह प्रोग्राम करना है कि वहाँ जहाँ रिस्क लगे? नहीं, रिस्क का मतलब क्या? जैसे जहाँ हम लोग जानते नहीं है, जैसे कि होली मिलन समारोह हुआ तो वहाँ क्या और रिस्क उस पे हो सकता है? भोजपुरी इंडस्ट्री की, देखिए हम एक बात बताते नहीं भैया, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में बानी, लेकिन सबसे डर अगर हमारा बा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से ही है। वहाँ के जितने लोग हैं, काहे कि देखिए जो भी होली मिलन समारोह में लोग जाते हैं सब ड्रिंक करके जाते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर हो चाहे वो कलाकार हो, होली मिलन में चाहे केवल- म्यूजिशियन नहीं, ऐसे भी चाहे म्यूजिशियन हो,
हमारी टीम है, हम भी देखे, हम भी अपनी टीम के साथ में रहते हैं, लेकिन हमारी टीम आज तक नहीं ये सब चीज़ें हम अलाउ ही नहीं करते हैं। लेकिन हम जहाँ तक देखे हैं, एक आप बताए थे विवादित वाला मेरा हुआ था जो, तो वो अगला जो हमारी बहन के हाथ से ये माइक छीने थे, वो ड्रिंक किए हुए थे, सब लोग किया हुआ था, बाउंसर से लेके सब लोग। तो हम नहीं समझते कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार ढंग का है, सब बेढंग, सब, किसी को अपने आप की कोई ये वैल्यू नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए या फिर बोला जाए लड़कियों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री कैसी है? लड़कियों के लिए भैया बहुत ही खराब बा। अगर जहाँ तक समझल जाऊ तो अंदर तक देखिए, दुनिया बा, पब्लिक ई नहीं के देखा कि का होता, पब्लिक के सामने बस जौन चीज़ के लोग दिखा देता, पब्लिक उहे लेके चलता, लेकिन ना, जौन अंदर में बा, कोई लड़की हो सकती है भाई। हम देखे हैं बहुत सारे, कल की परसों के हमारे पास में मैसेजेस आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हेमा जी, चाहे वो डांसर हो चाहे वो सिंगर हो, तो हर भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कमियां हैं। अब हम पर ज़्यादा नहीं बोल सका काहे कि। अच्छा, निशा उपाध्याय जी से मिलने गई है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो हम दीदी से मिलने नहीं गए, क्योंकि लगातार मेरा प्रोग्राम है और मैं सोच रही हूँ जा रहे ये करने कि मिल लूँ, क्योंकि आज ही मेरा भाई बोल रहा था कि हेमा दीदी मैक्सो हॉस्पिटल में दीदी है, चलो एक बार देख के आ जाते हैं, तो टाइम मिले तो मैं जरूर जाऊँगी। आप तो हेमा पांडे जी तो नाम पुराना है, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? बस कुछ ना कहल चाहो, बस इतना कह कि भैया लोग इज्जत से रह लो, अब भोजपुरी के बचावा लो। और है जौन डबल मीनिंग आप लोग जो गाने अब स्टार्ट किए हैं, प्लीज़ गावक बंद कर लो। अब खुद आप लोग बिगाड़ता रह कि बिहार के सब जितने कुछ लोग बढ़न जाए बिहार के मिट्टी खातिर रोवत तरन जाए कि ना, कि बिहार की मिट्टी के जौन गाना बाबत, मतलब हम लोग पारंपरिक गाते हैं, ये सब गाना को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ जौन कलाकार बनन जा कि बिहार की और ज़्यादा नीचे गिरावत तरन जा। तो हम बस इतने कहा कि भैया लोग प्लीज़ अब भी मतलब कृपा करके बिहार का बचा लगे, ये सब गाना गाओ बंद करा जाए भाई, कि अब अच्छा नहीं लागत सुनने में। कहीं हम लोग शादी में भी जाते हैं तो ये सब गाना सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है सुनकर, मुंह छुपा के साइड होना पड़ता है, कि ज़्यादा करके लड़कियों को, हम लोग को खुद अजीब लगता है गाना का, तो इतना चलिए। अच्छा, तो कभी कभी देखा जाता है कि लोग पूछते भी होंगे कि आप लोग भी भोजपुरी ही गाती हैं ना, उस समय कैसा लगता है? बहुत ख़राब लगता है, और हमें भी कभी कभी स्टेज पे डिमांड किया जाता है कि हेमा जी ये गाइए वही, हम तुरंत भाई कहला भैया हम हाथ जोड़ लेता नहीं, जब तारा ये गवावे करे तो दूसरा के बोलता, हमारा के काहे करते बोले। इतने पार्टी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, चलिए, ना बहुत जो आप गाती वही गाइए। चलिए, चलिए, बहुत तो धन्यवाद आपका कि इतना बेशकीमती समय निकाल के हमें दिया। मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए ये तो जय हिंद। आप देख रहे थे प्रगति न्यूज लाइव और हेमा पांडे जी को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।